पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। इससे पिछले क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रखे थे और अपेक्षा करते हैं कि आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। हम लोग बढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को दो पार्ट में बांट लिए हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग इसको स्क्वायर मेथड से करें और दूसरा क्रॉस सेक्शन मेथड से करें। एक स्क्वायर मेथड से या फिर क्रॉस सेक्शन मेथड से। दोस्तों एक एक करके दोनों को देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास स्क्वायर मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड है और इसको इनडायरेक्ट क्यों बोले उसकी लॉजिक को भी हम लोग देखेंगे। क्या इसमें कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट बोल देते हैं, ऐसा होता है जिसके कारण डायरेक्ट बोले, क्योंकि हम लोग का लॉजिक तो यही रहता है अब तक का। लेकिन कोई नहीं, यहाँ हम लोग सीख लेंगे कि इनडायरेक्ट क्यों कहे हुए हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर मेथड की, है ना। स्क्वायर मेथड का एक और नाम होता है दोस्त। सबसे पहले दो मेथड था हमारे पास, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड। कौन सा? स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर मेथड जो हमारा होता है इसका एक और नाम होता है कोऑर्डिनेट मेथड। ठीक है दोस्त, कोऑर्डिनेट मेथड। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पूरे एरिया को, जितने एरिया में हमें पता करना तो लाइन ड्रॉ करना रहता है, कंटूर लाइन, उस एरिया को क्या करते हैं, स्क्वायर में बांट देते हैं। हालांकि ये भी छोटे एरिया के लिए ही होता है, जैसा कि हम डायरेक्ट मेथड में पढ़े थे कि वो भी छोटे एरिया के लिए होता है। तो इसमें जिस एरिया को हमको करना होता है हम लोग उस एरिया को स्क्वायर में बांटते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर में। पहले तो सबसे पहले बड़े स्क्वायर में का पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट लोकेट कर देता है। मेजर पॉइंट कंट्रोल पॉइंट से कहने का मतलब क्या है कि जो मेन स्टेशन है चारों तरफ से बाउंड्री जैसा बांध लेते हैं स्क्वायर टाइप से, और फिर उसको हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में बांट लेते हैं। जैसा कि हम आपको समझाएं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर में बांट लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले तो बेसिक काम है वो करेंगे ही। लेट्स मान लीजिए कि वो जो पहले शुरू से किए थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, वही कि इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका लेवल स्टाफ है और ये आपका एच हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, बेंच मार्क में हम लोग जोड़ देंगे क्या, बैक साइड। तो हमको ये सब चीजें पता है। और ये हम मान लीजिए कि आपका 100 दिया हुआ है बेंच मार्क, तो हम क्या करेंगे 100 में जो बैक साइड आएगा वो जोड़ लेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में किए थे। अब तो ये आपको ये समझ में आ रहा है। तो बेंच मार्क में क्या जोड़ लेंगे दोस्त, बैक साइड को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। और उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो उस लैंड का, जो जमीन का कॉर्नर होगा, जो कॉर्नर सब होगा जनरली, उस कॉर्नर पे क्या करेंगे, एक यहाँ रखेंगे लेवल स्टाफ और देख लेंगे कि रीडिंग कितना आ रहा है। मान लेते हैं कि इसका रीडिंग 100 मीटर का ही आया, मतलब रीडिंग कर रहे हैं इसकी RL 100 मीटर का रीडिंग। RL निकालने का तरीका पता ही है हम लोगों को। RL क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस का रीडिंग, है ना, माइनस का रीडिंग। तो हमको पता है ऑलरेडी, तो इसका हम RL निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए इसका RL 100 आया, इस वाले इंड पे रखे तो उसका भी RL 100 आया, क्या बात है। इस वाले इंड पे रखे तो उसका RL मान लीजिए 99 आया सपोज डेट, इस वाले इंड पे रखे तो 98 आया सपोज डेट मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये अलग अलग 4 RL आया, इन RL वाले पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये RL वाले पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। दोस्त इसको मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बांटेंगे छोटे छोटे स्क्वायर में। उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला लाइन है, इस पे 1 2 3 बैंड देख लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए कि 15 मीटर का ये लंबाई है, ये 15 मीटर का, तो उसको 5-5 मीटर का गैपिंग लेके 3 बैंड में बांट लिए इसको। और ये मान लीजिए 1 2 3 4, तो 20 मीटर का है, तो 5-5 मीटर के 4 बैंड बना लिए, है ना। और फिर क्या करेंगे, इन सारे को मिला देंगे, 1 2 3। जैसे ही मिलाएंगे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर शेप्ड, है ना, स्क्वायर शेप्ड एक हमारे पास ये छोटे छोटे सेल आ जाएंगे, है कि नहीं, छोटे छोटे सेल आ जाएंगे दोस्त। अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद अब दोस्त हमें क्या करना है, अब हमें कहा जाए किसी पॉइंट, अब क्या करेंगे, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना दोस्त, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है, ठीक है, उस सबको मार्क कर लेंगे या फिर पेग गाड़ लेंगे, खूंटरी, है ना, लोकेट कर लेंगे उसको। और उस लोकेशन का RL रख के साइड, लाइन ऑफ साइट से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से उसका क्या करेंगे, सबका RL निकालते चले जाएंगे, RL निकालते चले जाएंगे, जहां जहां भी इंडिकेटेड पॉइंट है ना। वहां उस समय क्या हो रहा था, पिछले वाले में डायरेक्ट में हर जगह रख के हम चेक करते थे,
जब तक कि वो मिल ना जाए। और इसमें क्या किया, कुछ नहीं, कुछ इंड पॉइंट को फिक्स किए, स्क्वायर में बांटे, और जो सेल हमारा बना, सेल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, अपना लेवल स्टाफ रख के रीडिंग लेते जाएंगे और उसका आरएल निकालते चले जाएंगे। मान लीजिए कि उसका आरएल कुछ इस प्रकार से आता है और आपको ड्रॉ करना है, आपको वो लाइन ढूंढना है, उस लाइन को ड्रॉ करना है, यानी वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है जिसकी आरएल सपोज डेट मान लीजिए 99.5 मीटर का आपको आरएल का एक लाइन ड्रॉ करना है। मतलब एक कंटूर लाइन 99.5 का, मतलब ऐसा लाइन जिसकी आरएल कितना 99.5, इस पे कंटूर लाइन आपको ड्रॉ करना है। क्या करेंगे हम ढूंढेंगे, अच्छा ये वाले है ना, इसमें 99.5 लगभग ये 99 ये 100 है, इसी के बीच में कहीं आएगा। अच्छा एक पॉइंट हमको मिल गया 99.5 वाला। फिर देखेंगे अच्छा इधर 99 और 100 है, इसके बीच में भी 99.5 वाला पॉइंट होगा, 99.5, ये भी 99.5 है ना, इसके बीच में भी देखो 100 और 99, इसके बीच में भी 99.5 होगा। फिर देखेंगे अच्छा 100 और 99, इसके बीच में भी 99.5 होगा। अब क्या करेंगे, इस वाले लाइन को, एक मोटा लाइन ले लेते हैं दोस्त, मोटा लाइन, इस वाले लाइन को क्या करेंगे, इस वाले लाइन को यहां से यहां इसको मिलाते हुए हम यहां से ये कंटूर लाइन, यहां से इसको मिलाते हुए ये कंटूर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, कंटूर लाइन ये हो जाएगा। ये कितना आरएल का होगा, 99.5। तो अब देखो हम इस वाले एरिया में जिस एलिवेशन का हम चाह रहे थे कंटूर लाइन, किस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो चूंकि यहां भी क्या करेंगे, जैसे 99.3 वाला चाहिए, 99.2 चाहिए, तो अंदाज थोड़ा सा लगाएंगे कि इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। अंदाज लगा रहे हैं ना, डायरेक्टली कर रहे हैं क्या, डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं आ रहा, थोड़ी सी एरर लेके चल रहे हैं कि इसके बीच में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, करके अंदाज लगा के अप्रॉक्स करके कर रहे हैं। सो दैट चूंकि डायरेक्टली नहीं हम इसका पता कर रहे हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड में रखा गया ऐसे तरीके को। और ऐसा कहोगे सर ऐसा काहे करेंगे तब हम, तो मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि मतलब सर्वे कर देने के लिए, और आपको दिहाड़ी 1000 रुपया दे दे, तो आप क्या एकदम रख के एग्जैक्ट काम करके उसको दोगे, कि कहोगे भाई 500 1000 रुपया दिए हो तो उसी के हिसाब से काम करके हटो, जल्दी जल्दी करके हटाएंगे। तो भाई जैसा काम रहता है उसी के हिसाब से हमें अपना मेथड लगाना चाहिए, है ना, कि वैसा ही कर करके 500 रुपया में ही पूरी, हाँ 1000 रुपया में पूरी अपनी जिंदगी झंड कर लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो तरीका भी वैसा रहना चाहिए ना हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। काम क्लियर दोस्तों? यहां से ये बातें आ जाती है निकल के कि 99.5 वाले कंटूर लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, चूंकि इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसीलिए ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे अपने एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए कि कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे होता है ये। तो आप इसी तरीके से अदर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जनरली आपको ये बात समझ में आई, ये अपने मन से लिया गया पॉइंट है, ऐसा कोई मतलब ये किया हुआ नहीं है, और रैंडमली अपने मन से कुछ ले लिया गया है। तो उसके लेके भी आपको ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं कि सर ये सब कैसे कैसे लिख दिए, कुछ नहीं किया है, स्टाफ रखा है, जो रीडिंग आया वो लिखा है, स्टाफ रखा है रीडिंग आया, यहाँ पे स्टाफ रखा है रीडिंग आया, रीडिंग को नहीं, इसके आरएल को, आरएल क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग, उस चीज को लिखा गया है। मतलब इस सब की हाइट जो है, इस सब का जो पॉइंट का जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई है, वो दिया गया है बेंचमार्क से, वो लिखा गया है। ये क्लियर है? और फिर इसके बीच का कोई भी पॉइंट का हमें चाहिए होता है इसके रेंज में, तो उस सब का लोकेट करके हम लोग ड्रॉ कर देते, तो वो लाइन हमारा वो कंटूर लाइन हो जाता है हमारा। और हम कंटूर लाइन बना पाए कैसे, इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं नाप रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया इनडायरेक्ट मेथड में रखा गया। और चूंकि स्क्वायर सेल बना के काम करने का परसेप्शन हमारा रहता है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। और चूंकि कोऑर्डिनेट से पता कर करके करते हैं, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट मेथड भी कहा जाता है। क्या आपको बात क्लियर हो गया होगा, ये याद भी हो गया होगा मैक्सिमम बातें? तो दोस्त वही चीजें सेम तरीका आप एग्जाम्पल में भी कोशिश करो कि अगर आपको थ्योरी में है तो आप इस तरह से पिक्चर बना के उसको समझा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग इसमें कि इसका भाई फिर इसके बारे में 2-4 पॉइंट जो हो क्या क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग बात क्या किए हैं, पहली बात कि छोटे एरिया के लिए लागू होता है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर एरिया, क्योंकि ज्यादा बढ़िया रहेगा स्मॉलर एरिया के लिए हम लोग आएंगे, क्योंकि स्क्वायर जो है हम बहुत ज्यादा बड़ा बना लेंगे, तो उस केस में मान लीजिए बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा दिक्कत, बड़ा एरिया के लिए करेंगे तो मान लीजिए बहुत लंबा रहेगा, तो इन मान लीजिए 100 है, इन 99 है,
अब इन 99.3 तो अंदाजे जब रखेंगे तो अंदाज में बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा। तो छोटे एरिया के लिए करेंगे तो मान लीजिए नज़दीक है तो इसके बीच में अगर तंकर राइट और लेफ्ट होगा तो एरर आने का चांस क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम लोग क्यों करते हैं, छोटे एरिया के लिए करते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर या बेस्ट फॉर स्मॉलर एरिया। अब दोस्तों इससे आगे बात करते हैं कि ये तो छोटे एरिया के लिए हो गया। तो दूसरी बात ये कि इसमें एक्यूरेसी कम होगा रिलेटिवली डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से एक्यूरेसी मतलब इसकी सत्यता कम होती है क्योंकि अंदाज में मार रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगी, इसकी सत्यता कम होगी इनडायरेक्ट मेथड से। क्या बात, रिलेटिवली क्या होगी, एक्यूरेसी कम होगी। तो पहला छोटे एरिया के लिए एक्यूरेसी कम होगी। और छोटे एरिया के लिए स्केल क्या लेते हैं, बड़ा स्केल लेते हैं, लार्ज स्केल, है ना, बड़ा लार्ज स्केल लेते हैं। अब दोस्त थोड़ा सा ये चिप हल्का चिप होगा, सस्ता होगा डायरेक्ट वाला से, और कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा कम होगा, नहीं थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि देखिए डायरेक्ट मार दे रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। डायरेक्ट इन पॉइंट दिए, कितने में काम करना, पॉइंट सब सेलेक्ट कर लिए, उसी में काम करना है, तो थोड़ा सा, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी थोड़ा कम होगा। तो आइए इन बातों को नोट कर ले, समराइज कर ले। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर एरिया, यूज लार्ज स्केल टू ड्रॉ, क्योंकि हमको पता है कि जब स्मॉलर एरिया के लिए काम करें लार्ज स्केल लेंगे। इट हैज लो एक्यूरेसी, चूंकि हमको पता है कि इनडायरेक्ट मार रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूरेसी कम जाएगी। लेस टाइम कंज्यूमिंग, चूंकि फास्ट काम हो रहा है तो टाइम कम लगेगा। लो कॉस्ट या लेस एक्सपेंसिव, लो कॉस्ट या लेस एक्सपेंसिव, दोनों बात वही हुआ। तो दोस्त मतलब इसमें कम खर्चा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा तो खर्चीला कम होगा। अच्छा, स्मॉल कंटूर इंटरवल, ये भी छोटे छोटे कंटूर इंटरवल, इसमें भी कंटूर इंटरवल जो लिया जाएगा वो क्या रहेगा, छोटा लिया जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो कुल मिला के आपको ये सारी पॉइंट्स इसमें याद रख लेने हैं, ठीक है दोस्त। तो हम लोग का जो स्क्वायर मेथड है वो भी इस तरीके से कंप्लीट होता है। स्क्वायर मेथड आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और प्यारा सा नोट्स बना लीजिए। दोस्त अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड जो है क्रॉस सेक्शन मेथड, है ना, क्रॉस सेक्शन मेथड। दोस्त अब बात करें अगर इनडायरेक्ट मेथड यानी क्रॉस सेक्शन मेथड की, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब समझिए। हमको पता है क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है। आप लोग क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग पढ़ रखे। दोस्तों अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन की तो देखिए ये होती है इसकी लंबाई, ये होती है इसकी लंबाई, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और ये इसका जो होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये इसका कहलाता है क्रॉस सेक्शन। इसकी ये वाला पोर्शन, ये वाला जो लेंथ इधर से जो लेंथ ड्रॉ करेंगे ये इसको क्रॉस करता रहता है, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन। तो यानी ये वाला सेक्शन क्रॉस सेक्शन, और ये वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो दोस्त यहाँ क्रॉस सेक्शन मेथड में यही है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेंथी प्रोजेक्ट, लेंथ वाले प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जैसे कि रोड लाइन, रेलवे लाइन हो गया, कैनाल मतलब नाला हो गया, है ना, रोड हो गया, ये सब क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा होती है और उसकी क्रॉस सेक्शन कुछ होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये बड़े लार्ज एरिया के लेके अगर बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, और लॉन्गिट्यूड में एक सेंटर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, है ना, उसी तरीके से जैसे कि हम स्क्वायर वाला में किए थे। लेकिन थोड़ा सा वे अलग हो जाता है कि चूंकि लॉन्गिट्यूड लंबा ले लेते हैं, सेंटर मार्क कर लेते हैं, और सेंटर मार्क करने के बाद हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे उसको सेल में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक पोर्शन लेफ्ट में एक लेफ्ट और L1 L2 अलग सेंटर मार्क जो होता है उससे इधर उधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसको छोटे सेल में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर करते हो वैसा ही काम सबका RL रख के, जैसे हम लोग उस केस में करते थे, सबका पहले इंस्ट्रूमेंट सेट करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बना लिए, और उसके बाद RL रख के सारे जगह का RL पता कर लेते हैं। और इसमें पॉइंट के बारे में देखिएगा तो C1 C2 C3, अब कुछ भी अपना मन से यहाँ से आप L1 L2 तो इधर हो गया है, L1 डैश, L1 डबल डैश, L1 ट्रिपल डैश, और अपने मन से आप नेमिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग देखो मामला यह है ना कि हम लोग रियलिटी को समझना है, हमको ग्राउंड पे काम करना है, तो पॉइंट का नाम अपना मन से जो भी दे वो हो गया। अब उसमें उसका मतलब देखिए, अब हमको तो ग्राउंड पर काम करना है ना, तो ग्राउंड पर पॉइंट उसको C बोल दीजिए, B बोल दीजिए, A बोल दीजिए, सब एक के है कि नहीं। तो इसमें अपना मन से कुछ पॉइंट ले लेंगे और जिससे सबका नाम दे देंगे, और नाम देने के बाद है ना, अब कोई बहुत बड़ा है तो आप हर दिन आप हर एग्जाम में आपका नाम देने में नहीं लगाना है ना, पूरी एग्जाम में नाम देने में नॉर्मल अपने समझने के लिए 2-4 ताकि उसको बात समझ में आ जाए उसके लिए नाम दे देंगे। अब से 99 हो गया, 98 सब मेजर कर लिए। अब आपको कहा जाए कि भाई नहीं, अब ये वाला इस वाले जो मैप है उसमें 99 आपको ड्रॉ करना है 99.5 में 98.5 का,
98.5 मीटर का एक काम कर लीजिए कि एक हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं दोस्त। अब आपकी ये अलग अलग ग्राउंड के साथ अलग अलग एक कंडीशन ये हो सकती है ना, क्योंकि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी कंडीशन हमारे साथ डेवलप होकर आएंगी और अलग अलग तरह के आरएल के साथ हमको भेंट होगा, तो हम लोग इसमें से एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी 98.5 है ना, अब इसका कहेंगे कि हमको आरएल ड्रॉ कर, मतलब हमको कंटूर लाइन ड्रॉ करना है इस वाले पे, तो हम लोग ढूंढेंगे। अच्छा रुको, सब तो हम मेजर पॉइंट हमें पता है। अच्छा ये 99.5 है। अच्छा इसमें और उसमें अंदर क्या, वो छोटे एरिया के लिए था, ये बड़े एरिया के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 99 98 98.5 99 98 के बीच में आएगा इधर। अब हो सके 98.3 भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 खाली रहेगा, चूंकि समझने में आसानी होगा, आपको समझाने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग कुछ ऐसे वैल्यूज ले रहे हैं। ये 98.5 और ये सब कोई जरूरी नहीं कि आंसर में आप समझा के लिखो, आप डायरेक्ट हमारा ये वाला पॉइंट ऊपर वाला नीचे वाला जो पॉइंट है वो भी आप नोट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ऐसा कर लीजिएगा। ये है 98.5 और यहाँ देखिए एक 98.5 यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट हम थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। ये 98.5 और इधर देखिए 99 98, ये 98.5। अच्छा ये 98.5 यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये है 98.5, क्या बात है, यहाँ आ जाएगा। ये 99 98, ये 98.5, 99 98, ये 98.5, ये 99 98, ये 98.5। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सही जा रहा है, हाँ सही जा रहा है एग्जैक्टली। ये हमारा कंटूर लाइन ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, जिसकी इक्वल एलिवेशन वाले 98.5 का ही हमारे कंटूर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं उस चीज को कि ये इनडायरेक्टली, और चूंकि इसमें भी इनडायरेक्ट मेथड की क्रॉस, खाली तरीका चेंज हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन से इंटरसेक्ट करके हम काम जब कर रहे हैं, इसलिए इसका तरीका चेंज हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन मेथड का इनडायरेक्ट मेथड है ना, इनडायरेक्ट मेथड का ये क्रॉस सेक्शन मेथड है। क्लियर है क्या? इनडायरेक्ट मेथड का क्या है, क्रॉस सेक्शन मेथड एक टाइप है। क्लियर है ये? ठीक है दोस्त, तो कुल मिला के अभी आपको ये समझ में आ गया हुआ। तो इसमें हम लोग क्या लर्न किए, इसमें हम लोग काम लर्न किए कि भाई उसमें सारा काम उसी तरीके से, पीछे वाला जितना भी काम है उसी तरीके से करना है। बाकी जो तरीका रहा है इसमें कि क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूड वाला मामला आ जाएगा, और उस केस में हम लोग अलग अलग पॉइंट का आरएल लिख के और उसके बाद फिर मिलाने वाला काम करेंगे। जनरली रोड और नाला वाला सबके जो होते हैं, चूंकि वो लेंथ लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा होता है, नाला वाला सबकी जब बात करोगे तो उन सबके सर्वे के लिए, मतलब सॉरी कंटूरिंग के लिए हम लोग काम करेंगे इस तरीके का। अब बात आती है वही दोस्त कि इसके बारे में थोड़ा सा बात लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए। तो ये भाई ये बड़े एरिया के लिए यूज होता है, तो इट इज यूज फॉर लार्जर एरिया। और लार्जर एरिया के लिए जैसे यूज होगा तो इसका स्केल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटे एरिया के लिए स्केल क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा फॉर, इट इज यूज फॉर लार्जर एरिया एंड इट इज यूज फॉर वी यूज स्मॉल स्केल, छोटा स्केल हम लोग यूज करते हैं। अब बताओ, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें काम भी उसी तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें भी एक्यूरेसी क्या होगी, सच्चाई इसमें भी थोड़ा सा कम होगा एक्यूरेसी रिलेटिवली डायरेक्ट मेथड से, तो एक्यूरेसी कम होगा। क्रॉस सेक्शन मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, सीधा सा बात है कि इसमें भी डायरेक्ट जल्दी जल्दी पॉइंट मार्क किए और ये कर लिए। नहीं तो उस वाले में क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड से जो लंबा प्रोजेक्ट होता है उसमें करते करते बहुत कई दिन लगा देंगे हम लोग, है कि नहीं, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसमें कंटूर इंटरवल हम बड़ा बड़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कंटूर इंटरवल बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। और इसकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि जल्दी, चूंकि डायरेक्ट मेथड में जल्दी जल्दी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम चूंकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो इसकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। तो कुल मिला के अभी हम आपको अपेक्षा करते हैं कि आपको डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपेक्षा करते हैं कि अब सारे समझ में आ गए होंगे। आप अच्छे से नोट भी बना लिए होइएगा, सारे का अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको आराम से एक बार देख लीजिएगा। जो समझा दिए वैसे ही देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल में आ गए तो बस उड़ा देना है गर्दा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।